अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੀ चांद रात कैसी गुजर रही है। कोशिश कर रही हूँ पंजाबी बोलने की क्योंकि मुझे आती है, आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने बोलती हूँ तो मुझे पंजाबी भूल जाती है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। अच्छा जी, अगर मेरी चांद रात का आप लोग पूछते हैं तो इस पर इतना वखेड़ा है, इतना वखेड़ा है, इतना वखेड़ा है कि ना पूछें। मैं कोशिश कर रही थी कि इस पर मैं ईद बहुत अच्छे से गुजारूँ और ईद की तैयारी बहुत अच्छे से करूँ, क्योंकि पिछली बार मैं ईद छोटी जो थी वो मैं नहीं कर पाई थी, तो इस बार एक्साइटमेंट मेरी थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन जी इस बार इतने इतने बुरे हो रहे हैं मेरे साथ, इतने मेरे जो है ना वखेड़े खुल रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सबसे पहले जी मुझे ड्रेस नहीं मिल रहा था ईद का, फिर जो मुझे अच्छा लगा वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसके बाद फिर जो मुझे अच्छा लगा वो फिर ना मिले। जैसे तैसे मैंने ड्रेस ढूंढा, उसके बाद मैंने मंगवाया और स्टिच होने के लिए भेजा, और आज चांद रात है और रात के 11:30 हो गए और अभी तक मुझे ड्रेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी जब मैं उसकी डिटेल समझा के, जो मेरी टेलर थी वो तो गांव चली गई गुजरात। उसके बाद जो सेकंड थी उनको मैं दे के आई, ऑप्शनल जो होती हैं उनके पास उनको दे के आई, क्योंकि किसी टेलर ने मुझसे लेनी नहीं थी। तो फिर जो नॉर्मल घर में स्टिचिंग करती हैं उनको मैंने ढूंढा, उनको अपना ड्रेस दिया और उनको समझाया। तो आज जब चांद रात थी तो आज उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा आपको तो ईद के बाद ड्रेस चाहिए था ना। तो मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी मुझे ईद पे चाहिए ड्रेस। तो अभी फिर उनसे बात हुई है तो अभी उन्होंने बोला रात को 9 बजे दे देंगे। सांस लेना। लेकिन अब 11:30 हो गया, अभी तक मुझे ड्रेस नहीं मिला। अगर मुझे ड्रेस मिल गया तो गर्मी बड़ी सख्त है तो फिर मैं जो है ना इसी व्लॉग के अंदर आप लोगों को ड्रेस दिखा दूंगी और सुबह पहन भी लूँगी। अगर ना मिला तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, सैलून का काम जब चांद रात को ख़त्म हुआ तो मैं अपनी फैमिली की तरफ आई, तो बच्चे जितने थे मतलब अनाबिया सब वेट कर रहे थे मेरा, और सबने मुझे बोला कि मेहंदी लगाओ। फिर मैं बैठ के सबको मेहंदी लगाने के लिए, और फिर मैंने सबको मेहंदी लगाई। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए बना दिया था ताकि आप लोगों को थोड़ी सी रौनकें पता चलें कि चांद रात पे हमारे घर क्या क्या कुछ हो रहा होता है। ये जी अब्बू के दोनों सूट स्टिच होके आ गए तकरीबन। ये हमने 15 दिन पहले स्टिच करवा दिए थे। एक ये कलर और दूसरा ये कलर, ये ग्रे ब्लू मिक्स का कलर है, ये हाफ वाइट आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है। ये स्टिच हो गए हैं, इनके प्रेस कर देती हूँ, बाकी सबके सूट अटके हुए हैं। अच्छा, मैं ना सारे जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना वो चांद रात को रात में ही मैं प्रेस करके हैंग कर देती हूँ अपना भी, लेकिन इस पर मेरा था नहीं। तो अब्बू के कपड़े मैं सारे प्रेस कर रही थी, और मैं तो शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मर्दों के दुपट्टे नहीं होते। कसम से ऐसी जान जाती है ना मर्दों के कपड़े प्रेस करते हुए, इतनी मुश्किल से होते हैं, इतनी मुश्किल से होते हैं। हमारे 2 हाथ लगाए और प्रेस हो गए, लेकिन जो मर्दों के कपड़े होते हैं ना बहुत मुश्किल से होते हैं। अल्लाह का शुक्र है इसको माया नहीं लगी हुई थी, मतलब सॉफ्ट वाला फैब्रिक था, ये इजीली हो गया था। तो मैं रात को ही प्रेस करके हैंग कर देती हूँ ताकि सुबह वो टाइम पे ना नमाज पढ़ सकें और उनको कोई भी टेंशन ना हो, उनकी सारी चीज़ें रेडी हों। मुझे तकरीबन रात के 1:30 बजे मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आई। मैंने जब वीडियो कॉल अटेंड की तो उन्होंने मुझे मेरा ड्रेस दिखाया। उन्होंने बोला तुम्हारा ड्रेस रेडी हो गया, क्योंकि जो टेलर थे वो उनके घर के करीब थे और उन्होंने उनके घर में दे दिया ड्रेस। तो वो ड्रेस फिर मेरा वहाँ पे फंस गया। तो ईद वाले दिन फिर मैंने पिछली ईद का जो मेरा न्यू ड्रेस पड़ा हुआ था वो पहन लिया था, क्योंकि फिर मैं ड्रेस नहीं ला सकती थी। रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, लेकिन मेहंदी पुरानी निकली, क्योंकि ये मेरे लिए एक और वखेड़ा निकल चुका था। इसी में मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है। मैंने अनकम्प्लीट मेहंदी को फिर उधर ही धोया, क्योंकि मुझे पता चल गया था इसका कलर नहीं आएगा। सुबह में मैंने सोचा मैं आपको कलर दिखा दूं, और यहाँ भी मैं आप लोगों को कलर मेहंदी का दिखा रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि इसका कलर नहीं आएगा। तो फिर मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि मेहंदी में से स्मेल आ रही थी। उसके बाद ये ईद छोटी हो या बड़ी हो, हमारे घर में मीठा मस्ट बनता है ईद वाले दिन, और ये भी पूरा रेडी नहीं था, लेकिन मैं बैठ के खाने लग पड़ी। चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ सैलून में। मैंने सोचा अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ, सारे काम वाम खत्म कर लिए, मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा जी, ईद वाले दिन इतनी गर्मी थी, जरा दिल नहीं कर रहा था तैयार होने को, लेकिन तैयार तो होना पड़ता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने कैरोलॉन की 38 स्टिक लिया, उसके साथ मैं अपने फेस को कंसील करूंगी। जहां जहां पे मेरे डार्क पार्ट्स हैं, डार्क सर्कल है, वहां पे मैं लगाऊंगी बिल्कुल जरा सी, फिंगर के ऊपर लेनी है, इसको पूरा ही नहीं लगा देना, फिंगर पे जरा सी लेके आपके जहाँ पे डार्क पार्ट है वहां पे सिर्फ 38 का टिंट देना है, ठीक है। क्योंकि जी मेरा जो शेड है वो है 45 कैरोलॉन में, लेकिन मैं आज स्टिक नहीं यूज करने वाली, फाउंडेशन यूज करूंगी, वो भी इमली की फाउंडेशन में मैंने जो नंबर लिया है वो नंबर 1 और नंबर 3 लिया, क्योंकि ये मैं न्यू लेके आई थी। मैंने सोचा इसको टेस्ट करते हैं, आज पूरा दिन यही लगाएंगे और देखते हैं ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है और इसका क्या रिजल्ट है। अच्छा जी, थोड़ी सी मैंने ये ली नंबर 1, और थोड़ी सी मैंने बिल्कुल ना जरा सी नंबर 3 लिया, आपके सामने लूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कितनी सी ले रही हूँ। अच्छा, हमने
फाउंडेशन उतनी ही हाथ पे लेनी है जितनी कि हमारे फेस और नेक पे पूरी आ जाए। ये नहीं कि हम 3 शेड यूज कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा निकाल लें, उतनी सी निकाल रही हूँ जितनी मैं एक फाउंडेशन में से लेती हूँ। उसके बाद जी इसके अंदर मैं पिंक टिंट लाने के लिए मैं महक की फाउंडेशन यूज करूंगी, क्योंकि जी अगर मैं आपको बता दूं आपका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है ना, और मेरा तो मीडियम है, ठीक है, मैं फेयर में नहीं कहती, लेकिन जो से मुझे कैरी लॉन जी आपको पता होगा 45 जो शेड होता है वो मेरा शेड है, लेकिन मैं क्योंकि आज स्टिक नहीं यूज कर रही, गर्मी बहुत है, तो इसके दोनों शेड मिक्स करने के बाद मैं हल्का सा, अगर आपका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है ना तो आप फेयर एवरी भी स्टिक लगा रहे हैं तो सबसे पहले पिंक और जो है ना 38 को मिक्स करके लगा लें, तो उसके बाद ऊपर फेयर फाउंडेशन लगाएं तो आपका जो पिक्चर्स होंगी बहुत मजे की आएंगी। जरूरी नहीं जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ वही आप लेके करें, आपने सिर्फ यहाँ से शेड मिक्स करना सीखना है कि कौन से कम्प्लेक्शन के ऊपर हम लोग कौन से शेड मिक्स करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 तरह की डिफरेंट फाउंडेशंस को लेके मिक्स करके एक शेड अचीव किया है, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। आप लोग परेशान हो रहे होते हो कि हमारा जो फाउंडेशन का शेड है वो हमें सेम नहीं अचीव हुआ, जो कि हमारे कम्प्लेक्शन पे नहीं जा रहा, डार्क है, फेयर है, ये है, वो है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने 3 फाउंडेशन निकाली है, उसको हाथ पे मिक्स किया और अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। अच्छा मैं स्किन का बताऊँ तो मैंने स्किन को प्रेप नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जी मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 3 दिन से अपनी स्किन की जो केयर कर रही थी ईद की वजह से। सबसे पहले मैंने एक्सफोलिएशन की हुई थी और वो भी मैंने लास्ट नाइट में नहीं की, उससे पहले कर ली थी। उसके बाद जी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने रात में अच्छे से मॉइस्चराइजर, अच्छे वाला मॉइस्चराइजर लगा के फेस सीरम लगा के सोई थी, और सुबह उसकी नीड नहीं थी कि आप दोबारा से मॉइस्चराइजर लगाओ या कुछ भी, मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हुई हुई थी। आई मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसका भी आपको बता देती हूँ। क्रिस्टीन की जो कंटूर किट है उसके दोनों शेड मतलब डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन दोनों को मिक्स किया है। उसके बाद मैंने ब्रश को हाथ पे साफ किया है और आईब्रो से लेके आई बाल मतलब कि ऊपर की जो लैशेस हैं वहां तक इसको पूरा लगाना है, और उसके बाद जो हमारी नीचे की लैशेस हैं उसके ऊपर भी इसको अच्छे से लगा लेना है और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जी मेरी आंख में पाउडर चला गया था और मुझे वो बड़ा मसला कर रहा था, एकदम से होने लग पड़ा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं किया और मैंने सोचा कि मैं जब उठूंगी मैं आराम से निकालूंगी, क्योंकि आइस के अंदर मेरे लेंस लगे हुए थे। तो जब आप लेंस लगे हों तो आंखों को मसलोगे, कुछ चला जाएगा तो फिर आपकी आंखें खराब होंगी, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से उसको इजीली बाद में निकाल सकते हो। तो इसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ, जो कि हर वीडियो के अंदर बोल रहे होते हैं ब्राउन शेड ब्राउन शेड ब्राउन शेड, वो ब्राउन शेड असल में इसलिए यूज होता है क्योंकि आंखों को कंटूर करना होता है। उसके बाद कंटूर करने के बाद जब आप कोई भी शेड लगाते हो ना वो बहुत सेटल और स्मूथ लगता है। तो आइस के ऊपर मैंने ये शेड अप्लाई कर लिया तकरीबन, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कोई और शेड लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ऐसे ही कितनी अच्छी लगने लग पड़ी है, लेकिन जी अब ईद है, ईद पे थोड़ा सा मेकअप तो चलता है। अच्छा जी इसके बाद जो नेक्स्ट शेड लूंगी वो मैं पीच पिंक कलर लूंगी, जो कि मेरा ब्लश का शेड है। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास कोई शेड नहीं होता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्लश खोलें, आई शेड में नहीं है, आप ये नहीं कि हम लोग जाएंगे मार्केट तो वो शेड लेके आएंगे, हम ब्लश में से ढूंढे, ब्लश में नहीं मिलता, लिपस्टिक के अंदर होगा, लिपस्टिक के अंदर नहीं है तो लिप ग्लोस के अंदर होगा, किसी भी चीज में से आप वो शेड ढूंढ के अपना कलर अचीव कर सकते हैं, किसी 2 शेड को मिक्स करके वो कलर अचीव कर सकते हैं। ये चीजें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस के अंदर मैं समझा दूंगी, सिखा दूंगी। अच्छा इसका लाइट सा मैं टिंट दूंगी, क्योंकि हम लोग पिंक ड्रेस पहन रहे हैं तो जरूरी है हम पिंक ही बन जाएं, प्रॉपर हम पिंक शेड में ही मेकअप करें। अब मैं लेके आऊंगी पिंक शेड, और ये इट्यूट का मेरे पास पिंक शेड है सेपरेट शेड में से, और लाइट बेबी पिंक है। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 शेड ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। अब इसको मैं आई बॉल पे लगाऊंगी, लेकिन बिल्कुल लाइट सा, ठीक है, क्योंकि ये जब उसके साथ मिक्स होगा ना मतलब ऑरेंज और ब्राउन के साथ, तो ये बहुत मजे का शेड बन जाएगा और लाइट सा पिंक टिंट दे रहा होगा, और हमारे ड्रेस के साथ भी जा रहा होगा और हमारी जो फाइनल लुक होगी और वो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। अब लाइट सा इसको मैं लगाऊंगी और इसके ऊपर हमने जो फाइनल टचिंग करनी है ना वो मेन पॉइंट है। फाइनल टचिंग हम किसके साथ करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कितना थोड़ा सा मैंने ये शेड लगाया और इसको अच्छे से ब्लेंड किया। अब मैं लगा रही हूँ पीच कलर का हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं पूरी आई बॉल पे लगा लूंगी और आईब्रोज के नीचे भी मैं लगा लूंगी, और जो सना उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आई मेकअप हमारा कितना अच्छा लग रहा होगा। मतलब हाइलाइटर लगाने का मकसद ये है कि जो हमारे शेड लगे हुए थे आई बॉल के ऊपर वो सारे मिक्स हो गए, ठीक है, वो अब बिल्कुल भी आपके शेड नजर नहीं आएंगे, वहां से नेचुरल शाइन आएगी, ऐसा लगेगा कि आपका आई मेकअप बिल्कुल हुआ ही नहीं है। अच्छा जब भी हाइलाइटर लगाओ ना आप आईब्रोज के साथ, उसके बाद आप जो सा ना ब्रश के साथ उसको ब्लेंड किया करें। मैं लाइनर लगाऊंगी और ये रही मेरी फाइनल लुक।
यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आई मेकअप पूरा हो गया, आईब्रोज को मैंने शेप दे दी, सब कुछ मैंने बाल थोड़े से बना लिया, बालों को स्ट्रेट करूंगी। फुल मेकअप की मैंने लाइनर वगैरह लगाने की वीडियो से नहीं डाली क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, मेरे बाल भी स्ट्रेट करने का दिल नहीं था, खोलने का भी दिल नहीं था, कुछ भी दिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल रफ रफ स्ट्रेट किए हैं बालों को ताकि थोड़ी सी मेरी कोई लुक बन जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और मैंने सोचा जूते भी दिखा दूं आपको। अच्छा, ड्रेस की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर दे दूंगी। जूते जो है वो मैंने मेट्रो शूज से लिए थे, इसमें हील वाले भी थे और प्लेन भी थे, तो मैंने सोचा प्लेन ज़्यादा बेहतर है, तो फिर प्लेन लिए थे हमने। अब रही मेरी फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो मेकअप था, बाल मैंने थोड़ी देर खोले थोड़ी देर बंद किए, ये मेरा आई मेकअप था जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइट था और जब दूर से देखते थे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि कोई आई मेकअप हुआ हुआ है। और थोड़ी देर मैं अपनी कैट के साथ खेली ईद वाले दिन और बस दिन ऐसे ही ईद का गुजर गया। तो जी खैर, मैं बना रही थी ईद का व्लॉग और चांद रात से मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया था और ईद तक लेके आई हूँ। रेडी होने के बाद मुझे याद नहीं रहा कि मैं व्लॉग बना रही थी और मैंने व्लॉग वहीं छोड़ दिया क्योंकि गेस्ट आ गए, उनको मिलना मिलाना और आगे पीछे जाना, तो मुझे याद नहीं रहा। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने अपने शूट पे लगाया और उसके बाद जी मैं अब यहाँ पे पहुँची हूँ, रात हो चुकी है और मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, पसीने के साथ मैं गीली हो चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। और अब मैं व्लॉग को करूँगी एंड इंशाल्लाह अगर कल मुझे टाइम मिला तो कल की नेक्स्ट डे जो होगा ईद का उसका व्लॉग मैं बना लूँगी और वो पोस्ट कर दूँगी। अगर टाइम ना मिला तो फिर मुझे माफ़ कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।